कॉर्क लगा होता है और बीच में एक धातु की छड़ फंसी हुई होती है। इस धातु की छड़ के ऊपर धातु की एक डिस्क लगी होती है, चकती, और जहाँ पर ये धातु की छड़ का ये सिरा खत्म हो रहा है वहाँ पर सोने की 2 पतली पतली पत्तियाँ लगी हुई होती हैं इस तरह से। ये बोतल है कांच की, ये कॉर्क है, ये डिस्क है, धात्विक डिस्क है, धात्विक, ये धात्विक छड़ है, एवं ये स्वर्ण पत्र हैं, स्वर्ण पत्र दोनों। अब इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, हम एक धनात्मक रूप से आवेशित एक अन्य छड़ को इस धातु की डिस्क के पास लेकर आते हैं, पास लेकर आए और हमने इस छड़ को इस पे स्पर्श कराया। हमने पढ़ा है चालन द्वारा आवेशन। तो जब हम इसको इस पे स्पर्श कराएंगे इस छड़ को, तो इसका इस छड़ का धनात्मक आवेश इस डिस्क में से होता हुआ, इस छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्र पर पहुंच जाता है। और हमें पता है चालन द्वारा आवेशन में समान प्रकार का आवेश स्थानांतरित होता है। तो जब छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश है तो वही धनात्मक आवेश इन स्वर्ण पत्र के ऊपर वितरित हो जाता है, दोनों के ऊपर। और हम देखते हैं कि ये दोनों स्वर्ण पत्र के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, अर्थात ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, फैल जाती हैं इस तरह से। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये एक छोटा सा उपकरण है, छोटा सा प्रयोग है, जिसके माध्यम से हम आवेश का संसूचन कर सकते हैं एवं ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों में परस्पर प्रतिकर्षण पाया जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो प्रतिकर्षण ही आवेशन का सही मायनों में संसूचन का एक माध्यम है। प्रतिकर्षण के द्वारा ही हम आवेशन को पहचान सकते हैं आसानी से, क्योंकि आकर्षण तो एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु